Okay, well, good morning. My name is Sudhanshu Pandey, and I am a QMath teacher. And today I am going to introduce a new topic that is the really basic topic of fraction of class grade 6. You can take up to grade 9 as well, because the basics needed to be clarified to understand the advanced part of it. So दोस्तों, फ्रैक्शन में बहुत सारे लोगों को बहुत प्रकार का डाउट होता है, तो मैं इसको आज थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, समझाता हूँ और आपको बताऊंगा कि कैसे QMath में पिक्टोरियली थ्रू विजुअल्स एंड थ्रू सिमुलेशंस फ्रैक्शंस को समझाया जाता है. तो दोस्तों, जब व्हेन इट कम्स टू द फ्रैक्शन, सो द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए होल. अगर आप गूगल में इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इफ यू लुक एट द टेक्स्ट बुक्स, तो वहां से बेसिक डेफिनेशन यही आती है, पार्ट ऑफ ए होल. नाउ ये होल क्या होता है? व्हाट डज द होल मीन? सो मान लीजिए कि आपके पास एक चॉकलेट है. सपोज आपके पास एक चॉकलेट है और इस चॉकलेट का एक पोर्शन जो कि बांटना है, उसको मैं नीचे दिखाता हूं आपको. सपोज ये वो चॉकलेट है जो आपके पास है, और अगर आपने ये चॉकलेट पूरी खा ली, मैं आपसे पूछूंगा आपने कितनी चॉकलेट खाई, तो आप बोलोगे आई हैव कंज्यूम्ड द होल ऑफ द चॉकलेट. दैट मीन्स यू हैव, आपने एक पूरी चॉकलेट खाई, वन होल. अगर मान लो कि आपका एक दोस्त आता है आपके पास आपसे मिलने के लिए, और आपका मन करता है कि मैं उसके साथ चॉकलेट शेयर करूं, और आप बहुत ईमानदार हैं, आप चाहते हैं कि चॉकलेट बराबर बराबर बांटी जाए, तो आप उसी चॉकलेट को दो बराबर हिस्सों में बांटेंगे. और एक हिस्सा, मैं उसका कलर अलग कर देता हूं डिफाइन करने के लिए. मान लीजिए ये जो एक हिस्सा है, यहाँ पे जो आपका फ्रेंड आया है, मान लीजिए ए, तो ये एक हिस्सा आप उसे दे देंगे और एक हिस्सा आप ले लेंगे. दोस्तों, अगर बात करी जाए तो हाउ मेनी पीसेस वे आर डन फॉर दिस वन होल कंप्लीट चॉकलेट? सो आंसर आएगा 2 पीसेस. 2 पीसेस मतलब 2 टुकड़े किए गए, और आपके दोस्त को कितना पार्ट दिया गया? उसको एक हिस्सा दिया गया, 1. तो हम इसको बोलेंगे 1/2. इसको हम बोलेंगे 1/2. यही 1/2 आपने भी लिया, यही 1/2 पार्ट जो है आपको भी मिला. मान लीजिए कि आपके दो दोस्त आ गए. मान लीजिए आपके पास वही एक चॉकलेट थी, और मान लीजिए दो दोस्त और आ गए आपके. एक दोस्त है आपका ए और एक दोस्त है आपका बी. तो अब आप क्या करोगे? आप उसी चॉकलेट को 3 बराबर हिस्सों में बांटोगे, और जब आप 3 बराबर हिस्सों में बांटोगे, तो आप जो पहला वाला दोस्त है आपका, उसको आप एक पार्ट दे दोगे, 3 में से एक हिस्सा दे दोगे. मैं इसको एक दूसरे कलर से दिखाता हूं. जो आपका दूसरा फ्रेंड है बी, मान लीजिए जो आपका दूसरा फ्रेंड है बी, उसको आप एक और हिस्सा दे दोगे. और मान लीजिए आप खुद सी हैं, तो एक हिस्सा आप खुद रख लेंगे. इस बार अगर मैं बात करूं तो टोटल इसके टुकड़े कितने गए थे? तो टुकड़े इसके थे टोटल 3, और हर एक दोस्त को कितना टुकड़ा मिला? तो उसको बोलेंगे 1. सो 1/3 पार्ट ऑफ ए होल. होल में कितने पार्ट थे? 3. उस 3 हिस्सों का एक हिस्सा ले लिया गया, तो उसको बोला हमने 1/3. अगर इन्हीं 3 हिस्सों को, मान लीजिए कि आपके दोस्त बोलते कि आज हमारा व्रत है, आज हम चॉकलेट नहीं खाएंगे, तो इन्हीं 3 हिस्सों को मान लीजिए हम दोबारा से ज्वाइन कर दें, दोबारा से हम ज्वाइन करें, तो ये तीनों हिस्से मिलके हम बोलेंगे कि ये पूरी एक कंप्लीट चॉकलेट आपने खा ली, होल चॉकलेट. इसी होल के जब हम 3 हिस्से करते हैं, मान लीजिए हमने 3 हिस्से किए, और तीनों हिस्सों को हम खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं. मान लीजिए कि जो 3 हिस्से हमने किए थे अलग अलग कलर के, इन तीनों हिस्सों को हम खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं. तो जो पार्ट हमने कंज्यूम किया वो कितना हुआ? 3. टोटल पार्ट कितने गए थे? 3. तो 3/3 यानी 1. सो अगर मैं यहां पर बात करूं फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन हमारा p/q के फॉर्म में लिखा जाता है, जहां पे q को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, और p को हम बोलते हैं न्यूमरेटर.
तो दोस्तों तीन केसेस अराइव होते हैं। पहला केस जब P इज इक्वल टू Q हो, जहां पे हम बोलेंगे कि P बाई क्यू की वैल्यू हमेशा 1 होगी। मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लें 2/2, 3/3, 4/4, 5/5। अगर मैं टाइल के फॉर्म में आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये जो दो टाइलें हैं आपके पास, एक ये है और एक ये है। दो आपके पास 1/2 की टाइल है तो इसको हम बोलेंगे 2/2। अगर यहीं पे हम तीन टाइलों की बात करें तो ये एक टाइल हमारी 1/3 की है। तो ऐसी हमारे पास टोटल तीन टाइलें हैं, देखिए ये 1 2 3। तो इसी को हम बोल सकते हैं 3/3, इसकी भी वैल्यू 1 है। और अगर मैं यहीं से 4/4 लेके आऊं, यहीं से मैं अगर बात करूं इन टाइलों की, तो हर एक हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है ये 1/4 है। और ऐसे हमारे पास 1 2 3 4 हिस्से हैं। तो हम इसको टोटल टाइलों की अगर हम बात करेंगे तो टोटल टाइलें हमारी हो गई 4/4। तो इसकी भी वैल्यू 1 आ गई। तो दोस्तों जैसा कि पहला पार्ट मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन का, जिसमें कि P बाई क्यू में P इज इक्वल टू Q, तो इसकी वैल्यू होती है 1। इसको तो हम बोलते हैं होल। फिर दूसरा काइंड ऑफ फ्रैक्शन आता है जो कि रियल में फ्रैक्शन है, जो कहलाया जाता है, जिसमें आपका P इज लेस देन Q, जिसको हम बोलते हैं पार्ट ऑफ ए होल। जैसे कि एग्जाम्पल था 1/3, 2/3, 2/4। मैं आपको दिखा देता हूं अलग अलग। 1/3 मान लीजिए ये टाइल है, इसके तीन हिस्से हुए थे। इसमें से मैं अगर एक हिस्सा ये अलग निकाल दूं और बाकी के दोनों हिस्से अगर मैं हटा दूं, तो इस हिस्से को मैं बोलूंगा 1/3। अगर मैं 2/3 की बात करूं तो 2/3 में जो हिस्सा हमारा बच गया, जो हिस्सा हमारा बच गया, ये देखिए ये एक टाइल है और इसके साथ ये एक और टाइल है। और अगर इन दोनों टाइलों को मैं एक साथ जोड़ दूं, अलग कलर से आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, तो ये जो टाइल है दोस्तों 1/3 और 1/3, ये टाइल हमारी हो गई 2/3। अब इमेजिन कर सकते हैं कि किसी चीज के तीन टुकड़े किए, दो उठा लिए उसमें से, तो ये 2/3 हो गया। 2/4 क्या होता है दोस्तों? तो देखिए 2/4 को समझने के लिए ये जो तीसरा नंबर है 2/4, इसको समझने के लिए आप देखिए, ये हमारे पास टाइल है। इस टाइल को अगर मैं बात करूं तो ये है 4/4। और इस 4/4 में से अगर मैं दो टुकड़े उठा लूं और इसको अलग कर दूं, तो ये टाइल मेरी हो गई, इसको मैं अलग कर दूं तो ये टाइल मेरी हो गई 2/4। ये टाइल जो यहाँ पे आई है मेरी, ये भी है 2/4। तो इस तरीके का जो फ्रैक्शन होता है जिसकी वैल्यू 1 से कम होती है, ये टाइल हमेशा 1 से कम होती है, तो इस तरीके के फ्रैक्शन को हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। दोस्तों क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें कि हमारा P इज लेस देन Q। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 1/3, 2/5, 5/7, ये सब अलग अलग फॉर्म्स हैं प्रॉपर फ्रैक्शन के। जो तीसरे प्रकार का फ्रैक्शन आता है हमारे सामने, जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, वो होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होता क्या है? देखिए सबसे पहले वाले केस में हमारे पास P इज इक्वल टू Q था, तो P बाई क्यू की वैल्यू 1 के बराबर थी। जो दूसरा केस था हमारे पास, उसमें P लेस देन Q था, जिसमें P बाई क्यू की वैल्यू 1 से कम थी। तो जो अब तीसरा केस हमारे पास आया है जिसमें P ग्रेटर देन Q है, तो इसमें दोस्तों बड़ा ऑब्वियस है कि P बाई क्यू की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। तो जो थर्ड केस है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, ये जो हमारा थर्ड केस है, सॉरी, ये जो हमारा थर्ड केस है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, इसमें हम बोलेंगे P बाई क्यू इज ग्रेटर देन 1 बिकॉज P इज ग्रेटर देन Q। अब एग्जांपल लीजिए, आप कोई भी नंबर है 3, इसको अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, एक रिमाइंडर आएगा, डेसिमल लगाऊंगा यहाँ 0 आएगा, 2 5 जा 10। इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगी। कभी भी न्यूमरेटर अगर आपका डिनोमिनेटर से बड़ा है तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हमेशा 1 से ज्यादा आएगा, यानी ये होल इसके अंदर एक छुपा हुआ है। तो अब इसको समझते हैं हम लोग। तो दोस्तों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की जब हम बात करेंगे तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 4/3 ले लिया हमने। तो दोस्तों फ्रैक्शन बोलते हैं पार्ट ऑफ ए होल। तो अब
आप इसको कैसे समझाएंगे? कोई कंफ्यूज हो जाएगा, बोलेगा कि किसी चीज के 3 हिस्से किए और 4 हिस्से उठा लिए, ये तो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, जब किसी चीज के हिस्से ही हमने 3 किए तो 4 कैसे उठा लिए? तो यहां पे देखिए, एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि 4/3 एक्चुअली 4/3 के अंदर एक्चुअली एक होल छुपा हुआ है। तो मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से ये 4/3 होता है। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे जो हर एक टाइल है, यहाँ पर जो हर एक टाइल है, ये जो 3 टाइलें हैं, ये तीनों टाइलें मिलके तो 1 बना देती हैं। ये है 1/3, ये भी है 1/3 और ये भी है 1/3। तो इन 3 टाइलों को जब मैं ऐड करूंगा तो ये तीनों टाइलें मिलके हमारी बना देंगी, ये तीनों टाइलें मिलके हमारी बना देंगी 3/3 विच इज इक्वल टू 1। और जो टाइल हमारे पास बच गया, मतलब ये जो चौथी टाइल है 4/3 की चौथी टाइल है, ये हमारी टाइल बच गई 1/3। तो इसी 4/3 को मैं लिख सकता हूं 1/3। ये जो 1 है इसको बोलते हैं होल पार्ट, और ये जो 1/3 का पार्ट है इसको बोलते हैं हम फ्रैक्शनल पार्ट। तो शुरू के जो दो तो दोस्तों शुरू के जो 2 पार्ट थे आपके, जो दो प्रकार के आपके फ्रैक्शन थे, जो पहला पार्ट था आपका जिसको हम बोलते हैं होल, जिसमें कि P इज इक्वल टू Q था। जो दूसरा फ्रैक्शन था आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें आपका P लेस देन Q था, जिसमें P/Q की वैल्यू लेस देन 1 थी, इसमें P/Q की वैल्यू 1 के बराबर थी। तो ये A और B यानी फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट मिलके थर्ड पार्ट बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एक और एग्जांपल दिखाता हूं आपको। जैसे एक नंबर ले लेते हैं हम लोग 5/2, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो 5/2 है क्या? तो असल में जो हमारा 1/2 है, जो असल में हमारा 1/2 है, ये 5 बार कहलाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 1/2 हैं। अगर मैं इसके बगल में और 2 1/2 लगा दूं तो अब हमारे पास ये 4 1/2 हैं। और इसी के बगल में अगर मैं एक 1/2 और लगा दूं तो अब आप ध्यान से देखिए, ये जो 1/2 है ये असल में है 1 के बराबर। ये जो नो 2 1/2 हैं, इसको भी अगर मैं बोलूं तो ये भी अपने आप में एक 1 होल है और ये एक 1/2। तो टोटल 1/2 अगर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 एंड 5, तो टोटल हमारे पास 5 1/2 हैं। तो इसको हम बोलेंगे 5/2। और जब हम इसको समझेंगे तो हमारे पास ये जो पार्ट है 2 1/2 का, ये बन गया एक होल। बाकी के जो 2 1/2 हैं ये भी मिलके बन गया एक होल। और इसके बाद जब हम देखेंगे ध्यान से तो हमारे पास एक 1/2 ऑरेंज कलर का बच गया है, ये वाला, ये 1/2 बच गया है। तो हम इसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 5/2 को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें 2 होल पार्ट हैं और एक 1/2 छुपा हुआ है। तो इस ये वाला जो तरीका है लिखने का 2 1/2, जिसके अंदर एक होल पार्ट छुपा हुआ है और एक फ्रैक्शनल पार्ट भी छुपा हुआ है, इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, वो आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में बड़े आराम से कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट करने का बहुत ही सिंपल तरीका होता है। मिसाल के तौर पे मान लीजिए आपके पास नंबर आ गया 7/3, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो आप इसको करोगे 7 को 3 से डिवाइड, तो यहाँ पे आएगा 3 2 6, यहाँ पे आ गया रिमाइंडर। तो ऊपर रिमाइंडर लिखते हैं, यहाँ पे कोशेंट लिखते हैं और यहाँ पे डिवाइजर लिखते हैं, जिससे हम डिवाइड करते हैं। तो कोशेंट आया था 2, रिमाइंडर आया था हमारा 1 और डिवाइजर आया था हमारा 3। तो 7/3 को हम लिख सकते हैं 2 1/3। याद रहे, जो न्यूमरेटर है ये हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, क्योंकि तभी ये प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा, तभी ये फ्रैक्शनल पार्ट कहलाएगा। कुछ लोग इसको ऐसे भी कर देते हैं 1 4/3, ये गलत तरीका है करने का, क्योंकि ये जो 4 है ये अपने आप में एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसको आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है, जिसमें आपका एक होल पार्ट छुपा होगा और एक आपका फ्रैक्शनल पार्ट छुपा होगा। तो दोस्तों आज की ये क्लास आपको कैसे लगी प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मैं आपको बस ये बता दूं कि ये जो टेक्निक हमने सीखी है, ये सब हमारी क्यूमैथ में बहुत ही बढ़िया तरीके से सिमुलेशंस के थ्रू, वीडियो सेशंस के थ्रू और बच्चों को मैथमेटिकल ब्लॉक्स के थ्रू, टाइल्स के थ्रू सिखाई जाती हैं। ऐसे बहुत से वेरियस टॉपिक्स हैं, हर एक टॉपिक को मैं धीरे धीरे कवर करूंगा।
तो आज की ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।